चालू करने से पहले मुझे तुम लोगों को एक कुछ बात बतानी थी। अपना डीवाईपी सीओई कॉलेज एकदम चिल कॉलेज है। उसमें एंडसेम हो या यूनिट टेस्ट सीसी कुछ भी हो, इन सब में मैकेनिक सब्जेक्ट के लिए क्वेश्चन बैंक के बाहर का कोई क्वेश्चन आते नहीं है, क्योंकि कॉलेज वालों को तुम पे बहुत ज़्यादा ही भरोसा है। मैंने मेरे सेम के टाइम में बहुत लोगों को मैकेनिक्स में बैक लगते हुए देखा है। एंड ये बहुत कॉमन है बिकॉज उनके पास क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशंस नहीं थे, या उनको पता नहीं था कैसे सॉल्व करते हैं एक्सेट्रा वगैरह। तो मैंने सोचा कि तुम मासूमों के लिए एक क्वेश्चन बैंक सॉल्विंग वीडियो बना ही दो। तो चालू करते हैं। अपने हाथ में अपना औजार लो और व्हाइट पेपर के साथ चालू करते हैं क्वेश्चन बैंक सॉल्विंग। औजार मतलब पेन की बात कर रहा था, वरना तुम लोग बहुत समझदार हो, कुछ दूसरा सोच लेते। सॉल्विंग द क्वेश्चन बैंक ऑफ यूनिट वन ऑफ मैकेनिक्स। तो क्वेश्चन तुम खुद पढ़ लेना। ये उस क्वेश्चन की फर्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन वन की डायग्राम है। तो स्टेप्स क्या होंगे फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने के, वो हम देख लेते हैं, फिर हम सबके आंसर्स देखेंगे। तो फर्स्ट स्टेप है तुम्हें डायग्राम देख के एनालाइज करना है कि क्या क्या तुम फाइंड कर सकते हो। अब मुझे ये डायग्राम देख के समझ आ रहा है कि मैं ये tan थीटा फाइंड कर सकता हूँ। सो tan थीटा क्या होगा अपना, tan थीटा इक्वल्स 30/40, अपोजिट साइड में हाइपोटेनियस। फिर tan थीटा मिल गया, ओके ये थीटा मिल गया, tan थीटा इक्वल्स टू दिस, थीटा मिल गया 36 के अराउंड कुछ तो आएगा। फिर उसके बाद इक्वेट करने फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन, तो समेशन एफ ऑफ एक्स निकाल लेना। फिर इक्वेटिंग फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन, मतलब क्या एक्स डायरेक्शन में क्या है, ये 40 न्यूटन का फोर्स है इन एक्स डायरेक्शन, सो मैं 40 ऐड करूंगा। फिर ये जो 30 न्यूटन है, ये ऐसे डिवाइड हो रहा है इधर, एक नीचे जा रहा है और एक इस साइड जा रहा है, नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो नेगेटिव एक्स एक्सिस को माइनस साइन होता है और -30, इसका ये थीटा है। तो हॉरिजॉन्टल के साथ ये कॉस थीटा बना रहा है, सो वो ऐसे कॉस थीटा होगा। ये हो गया फोर्सेस इन एक्स। ऐसे ही वाई में किया तो 50 न्यूटन, एंड इसका वर्टिकल कंपोनेंट नेगेटिव आ रहा है, सो 50 - 30। अब हॉरिजॉन्टल में तुमने कॉस लगाया तो वर्टिकल में साइन लगाना होता है, तो साइन थीटा। तो समेशन एफ ऑफ एक्स मिलेगा, एफ ऑफ वाई मिलेगा, उसकी वैल्यू लेना। फिर रिजल्टेंट क्या होता है, रिजल्टेंट इज समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस समेशन एफ ऑफ वाई का स्क्वायर का स्क्वायर रूट। दिस इज रिजल्टेंट। तुम्हें रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड चाहिए, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। सो लेट्स सी, tan थीटा आ रहा है 36.87। इक्वेटिंग फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन किया हमने, वो 16 न्यूटन आ रहा है, वाई डायरेक्शन 32। कैलकुलेट रिजल्टेंट, रिजल्टेंट में समेशन किया, एडिशन किए, स्क्वायर रूट निकाला, 35.78 आ रहा है। गोइंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन में इसकी डायग्राम है, इसमें ऊपर जैसे ही हमें रिजल्टेंट फाइंड करना है। रिजल्टेंट की स्टेप्स तुम्हें पता है। फर्स्ट समेशन एफ ऑफ एक्स निकालोगे, समेशन एफ ऑफ वाई निकालोगे, देन रिजल्टेंट निकालोगे, रूट ऑफ समेशन एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस समेशन एफ ऑफ वाई स्क्वायर। फिर रिजल्टेंट मिल जाएगा, रिजल्टेंट इनका 85 आ रहा है, 85.15। एंड थीटा कैसे निकालोगे, थीटा इक्वल्स समेशन एफ वाई का मॉड tan थीटा, tan थीटा इक्वल समेशन एफ वाई का मॉड अपॉन समेशन एफ एक्स का मॉड। अब समेशन एफ ऑफ वाई और एफ ऑफ एक्स इधर से मिल जाएगा, ये सीधा वैल्यूज इसमें पुट अप कर लेना, एंड यू विल गेट थीटा। थीटा इक्वल्स tan इनवर्स ऑफ दिस। सो लेट्स सी द क्वेश्चन आंसर। सेकंड क्वेश्चन का देखो, फर्स्ट इक्वेटिंग इन एक्स डायरेक्शन, देन इक्वेटिंग इन वाई डायरेक्शन, हमें दो वैल्यूज मिल जाती है। फिर रिजल्टेंट फाइंड किया हमने, वो है 85.15। फिर tan थीटा इक्वल्स टू समेशन एफ ऑफ एक्स बाय समेशन एफ ऑफ वाई। फिर हमें थीटा आया 86 पॉइंट, और क्वाड्रेंट तुम सब निकाल सकते हो आई गेस, वो तुम्हें इजीली आ जाएगा फोर्सेस का डायग्राम देख के। अब देखो, स्टिल सब लोगों को नहीं आएगा कि कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो उसके लिए समेशन एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई देखना है। अब ये अपनी क्वाड्रेंट सिस्टम रहती है, इसमें ये फर्स्ट क्वाड्रेंट रहता है, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। सो अगर इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, एक्स पॉजिटिव, वाई भी पॉजिटिव। कब देखो, एक्स पॉजिटिव मतलब ठीक है, एक्स पॉजिटिव और वाई। अब तुम्हें सेकंड और थर्ड और फोर्थ का पता है क्या नेगेटिव क्या पॉजिटिव होता है। तो हमें एक्स पॉजिटिव है और वाई नेगेटिव है,
अब एक्स पॉजिटिव मतलब इस लाइन पे आएगा, वाई नेगेटिव मतलब फोर्थ। ये 4 नंबर दिख रहा है, इधर वाई नेगेटिव होता है, दैट्स वाई ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी एक सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं है। ये ए बी को एक्स एक्सिस लेना है, ये ए ई दैट इज वाई एक्सिस, बिकॉज 30 30 30 90 होता है, तो ये 90 डिग्री बना रहा है। इसमें भी क्या करना है, इक्वेटिंग फोर्सेस इन एक्स डायरेक्शन समेशन ऑफ एक्स, इक्वेटिंग फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन समेशन एफ ऑफ वाई, और फिर हमें रिजल्टेंट निकालना है सेम फॉर्मूले से, और थीटा निकालना है, tan थीटा इक्वल्स टू समेशन एफ ऑफ वाई बाय समेशन एफ ऑफ एक्स का मोड इक्वल्स थीटा। इस फॉर्मूले से तुम्हें थीटा मिल जाएगा, रिजल्टेंट मिल जाएगा। अब रिजल्टेंट में कैसे किया उन्होंने, देखते लेट्स सी द सॉल्यूशन। तो देखो, ए सी है, इसका पहले हमने हॉरिजॉन्टल इक्वेटिंग फोर्सेस एक्स डायरेक्शन में हमने ए सी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लिया, दैट इज 30 cos 30। फिर हमने डी ए का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लिया, दैट इज 40 cos 60। फिर हमने ए ई का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जीरो आएगा, बिकॉज cos 90 क्या होता है, जीरो। फिर हमने एफ ए 60 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लिया, बट ये इस साइड नहीं, नेगेटिव एक्स एक्सिस में आ रहा है, सो ये माइनस होगा, तो वही हमने किया है। और लास्ट का 60 वाला का माइनस साइन है, बिकॉज वो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में आ रहा है। वैसे एफ ऑफ एक्स निकाला, इक्वेटिंग फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन, सिमिलरली वाई डायरेक्शन में सभी वाई डायरेक्शन पॉजिटिव वाई डायरेक्शन है, सो दैट्स वाई इनकी सभी की सम हो रही है और पॉजिटिव वैल्यू है। इसका कोई कंपोनेंट नहीं होगा इन द वाई डायरेक्शन। तो समीशन एफ ऑफ एक्स मिल गया, एफ ऑफ वाई मिला, कैलकुलेट किया रिजल्टेंट, tan थीटा निकाला, सेम फॉर्मूला। ऐसे ये क्वेश्चन खत्म। ये क्वेश्चन नंबर 3 था। लेट्स गो फॉर द फोर्थ क्वेश्चन। ये अपना क्वेश्चन 4 है। ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा डिफरेंट है। इसमें हमें पोजीशन भी निकालनी है। अब क्वेश्चन तो तुम पढ़ लेना, इसकी डायग्राम देखते हैं। तो ये है इसके डायग्राम। अब ये फोर्सेस इस एक एक एस आर पी क्यू आर एस पॉइंट्स पे एक्ट कर रहे हैं। फर्स्टली हमें क्या निकालना है, इसमें समेशन एफ ऑफ एक्स निकालना है, हमें रिजल्टेंट निकालना है। रिजल्टेंट का फॉर्मूला तुम्हें पता है, समेशन एफ ऑफ एक्स देन समेशन एफ ऑफ वाई, दोनों फाइंड करेंगे। फिर हम रिजल्टेंट फाइंड करेंगे, दैट इज रूट ऑफ समेशन एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस समेशन एफ ऑफ वाई स्क्वायर। रिजल्टेंट निकाला, फिर उसकी पोजीशन थीटा हमें पता है, tan थीटा क्या होता है, समेशन एफ ऑफ वाई अपॉन समेशन एफ ऑफ एक्स का मॉड में tan थीटा मिल जाएगा। सो ये भी हुआ। फिर लास्ट थिंग, पोजीशन ऑफ द रिजल्टेंट। अब पोजीशन ऑफ द रिजल्टेंट के लिए तुम्हें एक नया कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा, दैट इज टेकिंग टॉर्क। टॉर्क का कॉन्सेप्ट हमें अब यूज करना पड़ेगा। टॉर्क क्या होता है, टॉर्क इज नथिंग बट फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो लेट्स से मैं इजीली एक्सप्लेन करता हूँ। अब हमें, अब ये पॉइंट पी है, एक पॉइंट जिधर से मैक्सिमम फोर्सेस पास होते हैं, उस पॉइंट के अबाउट हम टॉर्क बैलेंस करते हैं। पर इधर सभी पॉइंट से एक एक फोर्स बैलेंस हो रहा है, तो कौन सा भी पॉइंट ले सकते हैं। जनरली हमें पी पॉइंट ही लेना होता है मोस्टली, बिकॉज ये इजी होगा एक एंड से। अब फर्स्ट पी पॉइंट पे हम देखते हैं 1000 न्यूटन। 1000 न्यूटन का फोर्स है, हमारा फॉर्मूला का है, फोर्स फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब फोर्स तो हमारे पास 1000 न्यूटन है, पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, अगर एक टॉर्क का एक की पॉइंट हम लिखना है, तो अगर एक फोर्स उसी पॉइंट से पास हो रहा है जिस पॉइंट के अबाउट हम टॉर्क ले रहे हैं, तो उसका टॉर्क की वैल्यू जीरो होती है फॉर दिस फोर्स पी, बिकॉज एनी फोर्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट अबाउट विच टॉर्क इज बीइंग कैलकुलेटेड, द वैल्यू ऑफ टॉर्क इज जीरो। फिर अब क्यू पॉइंट पे आते हैं। क्यू पॉइंट को तुम, इस पॉइंट पे तुम तुम ये फोर्स 1500 न्यूटन्स का, इसको रिजॉल्व करोगे अलोंग द वाई एक्सिस एंड द एक्स एक्सिस। सो एक्स एक्सिस में इसका 1500 cos 60 का कंपोनेंट आएगा, और वाई में 1500 साइन 60 का कंपोनेंट आएगा। सो ये 1500 साइन 60 होगा। अब वन थिंग, ये इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ये इधर इस लाइन से
पास होके पी पॉइंट से पास हो रहा है। मेरी हैंडराइटिंग के लिए छोड़ दो भाई, तुम्हें मैकेनिक्स पढ़ना है तो लाइंस पे मत कंसंट्रेट करो। स्ट्रेट लाइन समझो, इस पॉइंट से पी से पास होगा इसका हॉरिजॉन्टल, सो इसका टॉर्क क्या होगा? हॉरिजॉन्टल टॉर्क जीरो होगा, पर इसका सिर्फ वर्टिकल टॉर्क मिलेगा। अब वर्टिकल टॉर्क कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये हमें फोर्स की वैल्यू मिल गई, एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? ये फोर्स ऐसे जा रहा है, मतलब ये 90 डिग्री बना रहा है पी पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस 4 मीटर है। सो ये 1500 sin 60 × 4 आएगा क्यू पॉइंट के लिए। फिर आर पॉइंट के लिए रिजॉल्व करो इन वाई एक्स। एक्स का कंपोनेंट पी से पास हो रहा है, दैट्स वाई उसका टॉर्क जीरो होगा, सिर्फ वाई का टॉर्क होगा। वाई का टॉर्क विल बी, फोर्स क्या होगा वाई में? 1000 sin 45। एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस पी से क्या होगा? ये 4 + 4, सो 8 होगा। सो टॉर्क की वैल्यू इसकी क्या आएगी? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट इज 8। अब उसके पास पॉइंट एस। पॉइंट एस के लिए अब हमने देखा तो सेम वही है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में इक्वेट करना है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पी से पास हो रहा है, सो उसका वैल्यू जीरो। ये वर्टिकल का डिस्टेंस वुड बी 12, इधर ये 4 4 4 ऐड करके 12 हो रहा है। और फोर्स की वैल्यू क्या आएगी? 500 sin 30। सो हमने ऐसे करके टॉर्क निकाला। अब टॉर्क क्या होता है? हमने समय सबके टॉर्क्स तो निकाले, इंडिविजुअल टॉर्क्स वगैरह सब निकाल लिए, ये सब एडिशन कर लेंगे। पर एक होता है, हमें रिजल्टेंट मिला है। ओके, नाउ द पॉइंट इज हम इसे इक्वेट किससे करेंगे? सो एक थिंग है, अगर तुम्हें एक्स डायरेक्शन फाइंड करना है, एक्स पोजीशन फाइंड करनी है ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स, तो तुम्हें उसको मल्टीप्लाई करना होगा विद समेशन एफ ऑफ वाई। क्यों? बिकॉज समेशन एफ ऑफ वाई वाई डायरेक्शन में होगा और तुम पोजीशन निकालो एक्स डायरेक्शन में, सो उसके बीच में का एंगल 90 है। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो फोर्स आएगा समेशन एफ ऑफ वाई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्स डायरेक्शन, एक्स डिस्टेंस होगा। सो ऐसे हम ये सब एडिशन, दिस और दिस, तीनों इधर लिखेंगे, इक्वल्स टू समेशन एफ ऑफ वाई इंटू एक्स। सो हमें एक्स डायरेक्शन मिल गया, एक्स डायरेक्शन मिल जाएगा, दैट इज आवर आंसर। अब कभी कभी हमें वाई डायरेक्शन में पूछते, तो वाई डायरेक्शन में अगर पूछा होगा तो समेशन एफ ऑफ एक्स इंटू वाई इक्वल्स टू वो मूवमेंट्स का ऑल सब कर लोगे तो हमें वाई डायरेक्शन का रिजल्टेंट की डिस्टेंस पता चलेगी। नाउ लेट्स सी, हमने क्या किया? समेशन एफ ऑफ एक्स निकाला, समेशन एफ ऑफ वाई निकाला, रिजल्टेंट निकाला, उसके बाद tan थीटा निकाला, फिर मूवमेंट लिया अबाउट पी, ये उसके वैल्यूज है सब, समेशन करने मूवमेंट्स के। समेशन एफ ऑफ एक्स, एक्स डिस्टेंस फाइंड करना, तो समेशन एफ ऑफ वाई इंटू एक्स इक्वल्स टू ये। सो एक्स की वैल्यू हमें मिल जाएगी 4.247। ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, एक बार फिर से देख लेना, समझ आ जाएगा। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या आएगा? फाइंड द मैग्नीट्यूड। ओके, इसका डायरेक्टली सॉल्यूशन देख लेना। हमने पहले फोर्सेस इक्वेट किया एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में रिजल्टेंट फाइंड किया, रिजल्टेंट आया ये, खत्म। हमें सिर्फ रिजल्टेंट दिया है। डिटरमाइन द रिजल्ट ऑफ द थ्री फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ हुक एज शोन इन द फिगर। बहुत इजी है, रिजल्टेंट से फाइंड करना है ऑफ द थ्री फोर्सेस। ओके, ये तीन फोर्सेस 70 80 50, इसका सभी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स निकालना, समेशन एफ ऑफ एक्स, फिर समेशन एफ ऑफ वाई, फिर रिजल्टेंट। रिजल्टेंट तुमने अब बहुत बार निकाल लिया, फिर इसका है समेशन एफ ऑफ एक्स, समेशन एफ ऑफ वाई, रिजल्टेंट, tan थीटा निकाला है बोला है। हाँ ठीक है, थीटा उन्होंने इधर निकाला है, दैट्स व्हाई मैंने भी निकाल दिया है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ द फोर्स सिस्टम एक्टिंग। ठीक है, अब ये सिस्टम है, इसका रिजल्टेंट फाइंड करना है। और इसमें एक्स ओ मतलब इसमें सिर्फ रिजल्टेंट नहीं फाइंड करना, क्वेश्चन में सिर्फ रिजल्टेंट बोला है, बट हमें पोजीशन ऑफ द रिजल्टेंट भी फाइंड करनी है। तो इसमें भी सेम प्रोसीजर है, समेशन एफ ऑफ एक्स करना, देन समेशन एफ ऑफ वाई करना, मूवमेंट मूवमेंट का समेशन करना। मूवमेंट का समेशन तुम्हें पता है, रिजल्टेंट पहले फाइंड करो, ये दोनों में से रिजल्टेंट फाइंड कर लेना, और थीटा भी फाइंड कर लेना उसके बाद। फिर समेशन मूवमेंट, मूवमेंट से तुम्हें ये एक्स पोजीशन मिल जाएगा, एक्स पोजीशन के लिए समेशन एफ ऑफ वाई इंटू एक्स इक्वल्स ये सब की मूवमेंट्स की सम, इंडिविजुअल फोर्सेस के। सो देखते हैं, समेशन एफ ऑफ एक्स, समेशन एफ ऑफ वाई, रिजल्टेंट थीटा टेकिंग मूवमेंट अबाउट पॉइंट ए,
पॉइंट ए के अबाउट हमने मूवमेंट लिया है। ये इंडिविजुअल फोर्सेस की मूवमेंट्स है, इक्वल्स टू समेशन एफ ऑफ वाई इंटू एक्स। सो एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। चलो मैं आपको एक बार एक टॉर्क्स कैसे निकालिए, मूवमेंट्स कैसे निकाले वो भी बता देता हूँ। अब फर्स्ट ये देखते हैं इंडिविजुअल फोर्सेस का। अब ये 80 न्यूटन का फोर्स है, उसको देखते हैं। ये ऐसे पास हो रहा है स्ट्रेट, मतलब ये पॉइंट ए से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, 100 का हाफ, दैट वुड बी ये 50 होगा। और फोर्स तो 80 है, सो इसका देखो 80 इंटू 50। फिर उसके बाद ये 80 न्यूटन, ये एक 80 न्यूटन स्ट्रेट जा रहा है, और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए से क्या होगा, इसको मैंने पीछे एक्सटेंड किया, तो ये डिस्टेंस आ रहा है इसकी हाइट। इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट वुड बी इनटू 80 वुड बी द टॉर्क फॉर दैट पॉइंट। सो ये 84 से, और उसकी हाइट ये आ रही है 100 cos 30। 100 cos 30 कैसे आ रहा है, अब ये सारे साइड 100 है। सो ये हाइट हमें फाइंड करनी है 100। ये पूरा एंगल 60 है, तो हाफ एंगल 30 होगा। सो ये 100 cos 30, दैट वुड बी द हाइट। वैसे हमने ये एक्स भी फाइंड कर लिया। लेट्स सी दिस क्वेश्चन नाउ। सो डिटरमाइन द रिजल्टेंट ऑफ द फोर फोर्स सिस्टम एक्टिंग ऑन अ बॉडी एज शोन इन द फिगर। ये फिगर है, इस पे ये फोर्स लग रहा है, इसको इसमें हम पहले रिजॉल्व करेंगे। ये एक फोर्स है, ये फोर्स नीचे और ऊपर दोनों तरफ रिजॉल्व होगा। इधर हमें एंगल नहीं दिया है इस टाइम इस डायग्राम में, बट हम ये 3/4 दिया है, सो हम tan थीटा यूज कर सकते हैं। tan थीटा इक्वल्स टू 3/4। सो थीटा की वैल्यू तुम्हें 36 पॉइंट कुछ तो समथिंग अराउंड आ जाएगी। सो ये 36 होगा, तो विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल ये जो एंगल होगा वो भी तुम्हारा 36 पॉइंट समथिंग होगा डिग्रीज। तो तुम्हें इसको भी एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन में रिजॉल्व करना है। फिर उसके बाद अपना वही समेशन एफ ऑफ एक्स फाइंड करना, समेशन एफ ऑफ वाई फाइंड करना, रिजल्टेंट फाइंड करना, रिजल्टेंट की वैल्यू 200 आएगी। फिर तुम्हें tan थीटा यूज करके थीटा फाइंड कर लेना है। फिर अब मूवमेंट निकाल के वाई डिस्टेंस फाइंड करना है, वाई डिस्टेंस बोला है तो समेशन एफ ऑफ एक्स आएगा, एफ ऑफ एक्स इंटू वाई इक्वल्स टू ऑल मूवमेंट्स का सम। तो लेट्स सी दिस सॉल्यूशन। हमने पहले इसमें एफ ऑफ एक्स लिया, फिर एफ ऑफ वाई, समेशन एफ ऑफ वाई, रिजल्टेंट फाइंड किया, वो आ रहा है 19 मतलब 200 आ रहा है। फिर tan थीटा फाइंड किया, समेशन एफ ऑफ वाई का मॉड बाय समेशन एफ ऑफ एक्स का मॉड, वो डाली वैल्यूज, थीटा हमारा 60 आया। एंड देन टेकिंग मूवमेंट अबाउट ओ, अब हमने सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, अब ये पॉइंट ओ है, इसके अबाउट हमने टॉर्क लिया, बिकॉज ये एक फोर्स पॉइंट ओ से पास हो रहा है, ये फोर्स पॉइंट ओ से पास हो रहा है, ये दोनों फोर्स इसी पॉइंट से पास हो रहे हैं, दैट्स वाई हमने इसके अबाउट टॉर्क लिया, और हमें बिलो द ओ में पॉइंट में टॉर्क चाहिए, इसलिए अबाउट ओ लिया है। समेशन एफ ऑफ एक्स वाई मैंने बताया, सभी फोर्सेस का मूवमेंट लिया है। वाई वैल्यू निकाली, समेशन एफ ऑफ एक्स हमें पता था, वाई की वैल्यू ये आती है। अभी देखो ये 200 डिस्टेंस कैसे आ गया, देखो 200 एक्स डायरेक्शन में 200 cos 60, और ये डिस्टेंस बिटवीन देम इज 6, मतलब 200 cos 60 इंटू 6। सो भाई 200 इंटू 6, वैसे 200 का नीचे वाला कंपोनेंट तुमने लिया, तो होगा 200, डिस्टेंस क्या होगा इसमें, ये डिस्टेंस कितना है 1 मीटर, सो 200 sin 60 इंटू 1, वही 200 sin 60 इंटू 1। फाइंड अब ये 500 वाला फोर्स, 500 फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लिया, तो 500 cos 36 इंटू 3, और वर्टिकल कंपोनेंट में 500 sin 36 इंटू ये डिस्टेंस 0.5, तो ये 500 sin 36.87 इंटू 0.5। और ये दूसरा है प्लस माइनस, तुम देख लेना टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज है या क्लॉकवाइज है, उससे उसके अकॉर्डिंग हमने प्लस माइनस साइन दिया है। गोइंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक स्क्रूज आए इज सब्जेक्टेड टू टू फोर्सेस F1 F2। हमें इसमें रिजल्टेंट और थीटा फाइंड करना है। अब इसमें ये फोर्स एक्स के अलोंग कंपाउंड फाइंड कर लो, वाई के अलोंग कंपाउंड फाइंड कर लो, इस फोर्स का भी एक्स के अलोंग वाई के अलोंग। अब इसको फिर बाद में समेशन एफ ऑफ एक्स करना है, समेशन एफ ऑफ वाई करना है, रिजल्टेंट फाइंड करना है, tan थीटा से थीटा फाइंड करना है, एंड दैट्स ऑल, ये क्वेश्चन डन।
इसका इधर ही सॉल्यूशन दिया है, समेशन एफ ऑफ एक्स 122.64, समेशन एफ ऑफ वाई 173 आ रहा है, रिजल्टेंट 213 आ रहा है, 213 के आसपास आ रहा है, यस 213 के आसपास आ रहा है, एंड फिर थीटा 54.8 आ रहा है। ये क्वेश्चन क्या है, डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट। अब इसमें भी वही मैग्नीट्यूड और रिजल्टेंट निकालना है इस डायग्राम का, बट इसमें एक लास्ट में एक सेंटेंस है, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस मेजर्ड क्लॉकवाइज फ्रॉम द एक्स एक्सिस। मतलब क्या क्लॉकवाइज, मतलब जो भी रिजल्टेंट आएगा उसका डायरेक्शन तुम्हें, ये जो एक्स एक्सिस है पॉजिटिव एक्सिस है उधर से क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज होगा, उधर से क्लॉकवाइज मतलब ये ऐसे मेजर करना है कि ये कितना ऐसे टोटल एंगल बनेगा। अगर इमेजिन ये रिजल्टेंट इधर होगा तो ये पूरा एंगल ऐसे तुम्हें मेजर करना है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से क्लॉकवाइज, ये हमारा थीटा होगा। तो ये इसका सॉल्यूशन है। पहले हमने समेशन एफ ऑफ एक्स लिया, समेशन एफ ऑफ वाई सेम, रिजल्टेंट फाइंड किया। अब रिजल्टेंट थर्ड क्वाड्रेंट में है, तुम्हें कैसा पता चलेगा, समेशन एफ ऑफ एक्स नेगेटिव, समेशन एफ ऑफ वाई नेगेटिव। जब चारों दोनों नेगेटिव होते हैं तो थर्ड क्वाड्रेंट होता है, जब दोनों पॉजिटिव होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसमें एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, इसमें एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, ऐसे होता है। तो हमने दोनों जो नेगेटिव है तो इसलिए थर्ड क्वाड्रेंट में, एंड देन थीटा, tan थीटा से फाइंड किया, ये इतना आ रहा है। बट ये जो थीटा है वो विथ रिस्पेक्टिव नेगेटिव एक्स एक्सिस है, मतलब इधर से वो थीटा आ रहा है, बट हमें ये थीटा फाइंड करना है, सो 180 से माइनस कर लेना। तो वही मैंने 180 में से ये माइनस किया है, तो 103 आ रहा है। So this question two forces acting on a hoop determine the magnitude and resultant magnitude of resultant, सिर्फ रिजल्टेंट फाइंड करना है। ये इस फोर्स को x में करो, y में करो इक्वेट, x में y में रिजॉल्व करो, समेशन एफ ऑफ x समेशन एफ ऑफ y, रिजल्टेंट मिल जाएगा स्क्वायर रूट एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस समेशन एफ ऑफ वाई का स्क्वायर। बस इतना ही करना है, दैट्स इट, समेशन एफ ऑफ एक्स समेशन एफ ऑफ वाई, रिजल्टेंट, डन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ थीटा 60 है, ओके ये 60 दिया है, फोर्स दिया है 450 न्यूटन, तो रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करना है, डायरेक्शन फाइंड करना है, मेजर काउंटर क्लॉकवाइज फ्रॉम द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। काउंटर क्लॉकवाइज मतलब एंटी क्लॉकवाइज, सिंपल है, इधर से एंटी क्लॉकवाइज हमें रिजल्टेंट का मेजर करना है, रिजल्टेंट किधर तो इधर होगा, सो इसका रिजल्टेंट, सो ये थीटा इतना बड़ा आएगा। इसका आंसर दिया नहीं है बट मैंने सॉल्व किया है। इसमें भी समेशन एफ ऑफ एक्स लिया, समेशन एफ ऑफ वाई, रिजल्टेंट 497 आ रहा है, फिर थीटा थीटा 24.8। इसमें एक गलत है थोड़ा, 24.8 वो विथ रिस्पेक्ट टू नेगेटिव एक्स एक्सिस है, हमें पॉजिटिव एक्स एक्सिस चाहिए, सो 180 माइनस 24.8 वो तुम्हारा आंसर होगा। नेक्स्ट थोड़ा करेक्शन कर लेना। उसके बाद determine the magnitude of the resultant force by adding the rectangular components of the three forces। अब इसमें भी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स मतलब क्या, इसको इक्वेट करना है एक्स वाई, इसका तो एक्स है ही नहीं, इसका एक्स वाई तीनों को इक्वेट करना है, समेशन एफ ऑफ एक्स समेशन एफ ऑफ वाई, और तुम्हें रिजल्टेंट मिल जाएगा, समेशन एफ ऑफ एक्स समेशन एफ ऑफ वाई, ये दो वैल्यूज है, इसका रिजल्टेंट ये आ रहा है 29.64। इस क्वेश्चन के आंसर ने दिया था पर तुम लिख लेना। अब ये एक क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, इफ टू फोर्स दोनों की वैल्यू 30 न्यूटन है and angles theta and phi, so that the result is directed along positive x-axis and has a magnitude of result, मतलब रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड दिया है तुम्हें 20, तुम्हें दोनों फोर्स दिए हैं और तुम्हें पूछा क्या है, एंगल पूछा है थीटा और ये। अभी इसमें तुम्हें दो सिनेरियोज है, एक तो है इनके जो वर्टिकल कंपोनेंट्स है वाई डायरेक्शन के, ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट होने चाहिए, मतलब F1 साइन थीटा इक्वल्स टू F2 साइन फाइ। अब ये दोनों फोर्सेस तो इक्वल है, तो मतलब इनके थीटास भी इक्वल होंगे, सो ये फर्स्ट पॉइंट की दोनों थीटास इक्वल है। अब तुम्हें रिजल्टेंट फाइंड करना है, सो समेशन एफ ऑफ एक्स क्या आएगा, समेशन एफ ऑफ एक्स वुड बी 2 इंटू F1 कॉस थीटा, और तुम ऐसे भी लिख सकते हो
F1 cos थीटा प्लस F2 cos फाइ। पर cos थीटा और cos फाइ की वैल्यू सेम है, फोर्सेस की वैल्यू सेम है, सो तुम ये लिख सकते हो। एंड देन इक्वल्स टू 20, समेशन एफ ऑफ एक्स 20 आ रहा है, तो तुम्हें थीटा की वैल्यू मिल जाएगी, फोर्स की वैल्यू 30 है। तो वैसे मैंने जो मेथड बताया उससे भी सॉल्व कर सकते हो, इधर थोड़ी डिफरेंट मेथड है। इसमें क्या cos फाइ दिया है, कोसाइन कोसाइन रूल का फॉर्मूला है जो तुम्हें सिखाया होगा, तो कोसाइन रूल यूज करके हमने फाइंड किया थीटा, और वही कोसाइन रूल यूज करके हमने फाइंड किया फाइ। दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, एंड ये डायग्राम उसकी बन रही है बीडी। तो दोनों मेथड से तुम सॉल्व कर सकते हो, यू विल गेट द सेम। Determine the magnitude of the resultant force and its direction measured counterclockwise from the positive x-axis। अब ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, इधर से काउंटर क्लॉकवाइज मतलब एंटी क्लॉकवाइज मेजर करना है, तो रिजल्टेंट का एंगल मैग्नीट्यूड वगैरह। सो ये सिंपल है, इसको भी पहले ये 3 और 4 दिया है, सो ये थीटा आ जाएगा हमें 36 के अराउंड। सिमिलरली ये थीटा आएगा 36 के अराउंड, 36.8 जो थीटा होता है tan इनवर्स 3/4 का, ये मिल जाएगा। फिर इसको ये 850 न्यूटन को हम एक्स और वाई में रिजॉल्व करेंगे। इसको 30 डिग्री एंगल दिया है, इसको भी एक्स एंड वाई में रिजॉल्व करेंगे, एंड दिस 750 को भी एक्स एंड वाई में रिजॉल्व करेंगे। समेशन एफ ऑफ एक्स फाइंड करेंगे, समेशन एफ ऑफ वाई, देन रिजल्टेंट, फिर tan थीटा से थीटा निकलेगा। अब वो थीटा हमें क्रॉस चेक करना है कि वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के विद रिस्पेक्ट टू है क्या नहीं। सो फिर वही सेम समेशन एफ ऑफ एक्स समेशन एफ ऑफ वाई, रिजल्टेंट रिजल्टेंट इतना आ रहा है 455 554 सॉरी। फिर tan थीटा हमने किया समेशन एफ ऑफ वाई अपॉन समेशन एफ ऑफ एक्स, थीटा इतना आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू नेगेटिव एक्स एक्सिस। अब हमें विद रिस्पेक्ट टू नेगेटिव एक्स एक्सिस पर हमें पूछा था विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव पूछा था, सो 180 में से वो माइनस किया, तो ये आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द मूवमेंट अबाउट द पॉइंट पी 3 4 से ओके। हाँ डिटरमिन, हमें सिर्फ मूवमेंट निकालना है इस पॉइंट पी के अराउंड, इतना ही क्वेश्चन में करना है। रिजल्टेंट वगैरह रिजल्टेंट तुम्हें लगेगा, रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा। नहीं रिजल्टेंट नहीं, रिजल्टेंट निकालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मूवमेंट पूछा है। मूवमेंट क्या होता है, फोर्स परपेंडिकुलर फोर्स इनटू डिस्टेंस, या डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब एफ इनटू डी होता है इन सिंपल वर्ड्स। सो ये इस फोर्स का क्या है, 375 इंटू ए डिस्टेंस 6 + 5 11, तो 375 इंटू 11 फीट। ये फोर्स का तो नहीं होगा बिकॉज इट इज पासिंग थ्रू दिस पॉइंट बी। सिर्फ और एक F2 का होगा, F2 का भी हमें कंपोनेंट्स रिजॉल्व करके फाइंड करना है, उसका एक्स एक्सिस का नहीं होगा, सिर्फ y का होगा। सो y का हम निकाल सकते हैं, तो ऐसे निकाला है मूवमेंट, ये 250 मतलब ये फोर्स है, सॉरी ये आगे वाला क्वेश्चन था, इसका सोल्यूशन ये है। सो 500 और ये 375 इंटू 11 मैंने बोला है, और 500 सिर्फ एक कंपोनेंट आएगा इंटू इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और ये मूवमेंट आ जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन में भी हमें पॉइंट पी के अबाउट मूवमेंट निकालना है। सो इस फोर्स 250 न्यूटन का एक एक्स और वाई दोनों में आएगा कंपोनेंट, फिर इस फोर्स का जो वाई कंपोनेंट होगा वो तो बी से पास कर रहा है, so वो नहीं लेना, सिर्फ हमें एक्स कंपोनेंट लेना है इस F2 का, और ये F3 का भी हमें कोई नीड नहीं है बिकॉज ये पॉइंट से ही पास हो रहा है। सो यही है, ये मूवमेंट निकाला है फोर्सेस को कंपोनेंट्स के अलोंग इक्वेट करके एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करके, एंड दिस इज द आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये टफ बोर्ड का है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा डिफरेंट है। हमें क्या करना है, डिटरमाइन मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट एंड एफ बी एंड एंगल फाइ, कब पॉजिटिव एक्स एक्सिस में हो और एफ बी टू बी मिनिमम, मतलब ये फोर्स भी हमें दिया नहीं है पर वो मिनिमम चाहिए। फर्स्टली इस डायग्राम को हम ट्रायंगल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ये जो पूरा नीचे का है, ये वेक्टर हम इधर शिफ्ट कर सकते हैं, एंड ये रिजल्टेंट होगा। सो ये रिजल्टेंट, ये एफ बी और वो एफ है, ऐसे ट्रायंगल लॉ बनेगा, ये थीटा है, सिमिलरली ये थीटा होगा, और ये एंगल 150 माइनस थीटा होगा, क्योंकि ये 30 है, टोटल ट्रायंगल्स के एंगल्स का सम 180 होता है। सो ये वाला 150 माइनस थीटा होगा,
उसके बाद हम साइन रूल यूज़ करेंगे। साइन रूल से हमें जो चाहिए सब कुछ मिल जाएगा। तो वही सेम क्वेश्चन इधर आंसर है। ये एंगल 150 माइनस थीटा है। ये डायग्राम है उसकी, एफ बी डी। साइन रूल यूज़ किया, ये साइड एफ बी है। सो एफ बी अपॉन साइन 30 इक्वल्स टू एफ ए अपॉन साइन थीटा इक्वल्स टू रिजल्टेंट अपॉन साइन 150 माइनस थीटा। अब हमें ये एफ बी है वो मिनिमम चाहिए। तो अगर ये एफ बी मिनिमम चाहिए तो ये जो वैल्यू है, हमें एफ ए पता है, एफ ए कितना है क्वेश्चन में दिया था, एफ ए 2 किलो न्यूटन से। सो हमें ये वैल्यू पता है, ये वैल्यू पता है, ये हमें मिनिमम चाहिए। तो साइन थीटा नहीं पता, सो ये जो पूरी एफ ए अपन साइन थीटा है, ये जितनी कम होगी उतनी ही एफ बी की वैल्यू भी कम होगी। और हमें एफ बी मिनिमम चाहिए, मतलब साइन थीटा मैक्सिमम चाहिए। साइन थीटा अगर मैक्सिमम होगा तो ये पूरी वैल्यू सबसे कम हो गया। साइन थीटा मैक्सिमम कब होता है? जब थीटा 90 डिग्री होता है। सो थीटा 90 डिग्री लिया तो साइन थीटा 1 होगा। फिर एफ बी इक्वल्स टू 2 किलो न्यूटन, दैट इज एफ ए। एंड साइन 30 उधर मल्टीप्लाई होगा, साइन 30 हाफ होता है। सो हाफ हाफ कट करके ये 1 किलो न्यूटन आंसर आता है। उसके बाद क्या पूछा? एफ बी मिनिमम है, ओके, एफ बी की वैल्यू भी मिल गई। फाइंड एफ बी एंड एंगल फाइव। तो हमें 90 डिग्री वो भी मिल गया था, फाइव 90 डिग्री होगा। एंड समेशन एफ ऑफ एक्स लिया, समेशन एफ ऑफ वाई लिया, रिजल्टेंट भी फाइंड कर ली। दिस इज हाउ वी सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस ऑफ द क्वेश्चन बैंक ऑफ यूनिट 1। कुछ फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें एग्जाम्स में सिर्फ इन्हीं क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन आएगा। ये एंडसेम की क्वेश्चन बैंक है, इसमें से ही क्वेश्चन आता है। अपना डी वाई बाई डी चिल्ला है।